दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप एनपीएस की मदद से 9.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम एक ऐसा स्कीम है, इनकम टैक्स में 3 अलग अलग सेक्शन है और इन तीनों सेक्शनों की मदद से आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो। तो आइए ये जानते हैं एनपीएस के ये कौन कौन से 3 सेक्शन है जो हमें इनकम टैक्स में इतना डिडक्शन दिलाते हैं या दिला सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन 80 CCD1 के बारे में। सेक्शन 80 CCD1 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एनपीएस में तो ये नॉर्मल जो सेक्शन 80C के डिडक्शन मिलते हैं आपको उसके साथ में ये क्लब हो जाता है, यानी कि इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों वो है सेक्शन 80 CCD1B। इसमें आपको 80C के अलावा 50,000 का एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो फर्दर। तो इन दोनों सेक्शन को मिला के आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। इसके अलावा जो एक और सेक्शन है जो हमें एनपीएस का डिडक्शन क्लेम करवाता है 7.5 लाख रुपए तक, वो है सेक्शन 80 CCD2। इसी सेक्शन को इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे को 7.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है और किस तरह से हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करके सेक्शन 80C का पूरा बेनिफिट ले लिया है, 80D का बेनिफिट ले लिया है, 80TTA का बेनिफिट ले लिया है, तो आपके पास में बचता है एक और सेक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा डिडक्शन दिला सकता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है सेक्शन 80 CCD2। सेक्शन 80 CCD2 के तहत अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो करना क्या होता है इस सेक्शन में दोस्तों, अगर आप सैलरी पे हो और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बोल के आपके बिहाफ पे आपके एनपीएस में पैसा जमा कराता है टायर 1 अकाउंट में, तो आप अपने सैलरी का 10% तक का बेनिफिट एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यही डिडक्शन अपने सैलरी का 14% तक क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर किसी की सैलरी सालाना 10 लाख रुपए है तो 10% तक यानी 1 लाख रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा आपको सेक्शन 80 CCD2 में। और यही एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% यानी 1,40,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD2 के तहत। फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक नया प्रावधान आया है। इस प्रावधान के तहत अगर आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ काटता है, एनपीएस आपके बिहाफ पे जमा कराता है या सुपर एन्युएशन के बेनिफिट्स आपके बिहाफ पे जमा कराता है तो 7.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर वो जमा कराता है तो वो एज परक्यूजाइट आपके सैलरी में ऐड हो जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए तक का जमा कराता है एनपीएस में तो आप 7.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD2 के अंदर में। ये मैक्सिमम लिमिट है इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम करने का। तो जिसको जो भी सैलरी मिलती है 10% तक का बेनिफिट आप इस सेक्शन के तहत उठा सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर पूरा 7.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट उठाना है किसी को तो उसकी बेसिक सैलरी करीब 75 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए, तब ये 7.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप इस सेक्शन के तहत उठा सकते हैं। तो सेक्शन 80 CCD2 में आपको 7.5 लाख रुपए तक बेनिफिट मिल सकता है, 80C में 1.5 लाख और 80 CCD1B में 50,000 रुपए। तो सारे मिला के 7.5 लाख प्लस 1.5 लाख 9 लाख और 9 लाख प्लस 50,000 रुपए 9.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एनपीएस में पैसा जमा करके। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी की सालाना सैलरी 8 लाख रुपए है और उसका एम्प्लॉयर 80,000 रुपए सेक्शन 80 CCD2 में जमा करवा देता है एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर। तो 8 लाख का 10% यानी 80,000 जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो उतना ही पैसा एम्प्लॉयर एनपीएस के टायर 1 अकाउंट में जमा करा रहा है। तो इस बंदे को 80,000 का एडिशनल बेनिफिट इस सेक्शन के तहत ये ले पाएगा जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। यानी 1.5 लाख रुपए ये 80C में बेनिफिट ले सकता है
और फर्दर 50,000 रुपए जमा करा रहा है एनपीएस में तो 80CCD1B में 50,000 और बेनिफिट ले सकता है और साथ में 80,000 एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि इसका एम्प्लॉयर 80,000 एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस टायर 1 अकाउंट में जमा करा रहा है। तो टोटल 1.5 लाख प्लस 50,000 2 लाख प्लस 80,000 2,80,000 का डिडक्शन ये बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उठा सकता है और एनपीएस के तीनों सेक्शन का फायदा उठा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दें कि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एनपीएस में पैसे जमा कराने लग जाए जितना मैक्सिमम कर सकता है ताकि आपको ये एडिशनल डिडक्शन का बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ आपका पैसा जमा होते रहे जो फ्यूचर में रिटायरमेंट के वक्त आपके काम आ सके। इस सेक्शन का बेनिफिट आप तभी उठा सकते हो जब एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पैसा जमा कराता है एनपीएस टायर 1 अकाउंट के अंदर। तो इसीलिए आपको इस सेक्शन का फायदा उठाने के लिए अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, अपने सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कराने पड़ेंगे ताकि आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सको। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि किस तरह से आप अपना टैक्स सेविंग मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो, कौन से टैक्स सेविंग प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि एक तो आपका टैक्स भी बच जाए और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छी रिटर्न दिला सके जब आपको इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए और हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बेस्ट पॉसिबल सुझाव जो आपके लिए मुनासिब रहेगा वो आपको बताएगी भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और स्टॉक्स के ऊपर में जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों